नमस्कार साथियों। हाउस रेंट की इनकम टैक्स में छूट कैसे लें, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। टॉपिक्स फॉर दिस वीडियो: HRA डिडक्शन फॉर सैलरी एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय इनको सैलरी मिलती है उनके HRA का डिडक्शन कैसे होगा। HRA डिडक्शन फॉर नॉन सैलरी एम्प्लॉय। ऐसे एम्प्लॉय जिन्हें सैलरी नहीं मिल HRA सैलरी में नहीं मिलता है, या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं। अर्थात फर्स्ट बिंदु में जिन एम्प्लॉय को HRA मिलता है, सेकंड बिंदु में जिन एम्प्लॉय को सैलरी में HRA नहीं मिलता है, या जो खुद का काम करते हैं या पेंशनर हैं। पेमेंट ऑफ हाउस रेंट टू पेरेंट्स। माता पिता को हाउस रेंट मिलता है या हाउस रेंट का पैसा माता पिता को दिया जाए। HRA डिडक्शन एंड होम लोन डिडक्शन। HRA का डिडक्शन और होम लोन की डिडक्शन के दोनों की छूट एक साथ ली जा सकती है, ये इस बिंदु में हम देखेंगे। सबसे पहले वे एम्प्लॉय जिन्हें सैलरी में HRA मिलता है, दूसरे जो सैलरी में जिन्हें HRA नहीं मिलता है, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं। पेमेंट ऑफ हाउस रेंट टू पेरेंट्स। हाउस रेंट का HRA का पेमेंट्स माता पिता को किया जाता है। HRA डिडक्शन, होम लोन डिडक्शन के दोनों की छूट एक साथ मिल सकती है। सबसे पहले सैलरी एम्प्लॉय, इन्हें HRA डिडक्शन की छूट अंडर सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत मिलता है। और मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 नंबर्स इज अलाउड टू क्लेम। ये जो 3 बिंदु नीचे दिए गए हैं, इनमें जो सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, उतनी ही HRA की छूट एम्प्लॉय को मिलती है। सबसे पहले फर्स्ट बिंदु में एक्चुअल HRA कितना प्राप्त होता है, अर्थात HRA की कितनी राशि एम्प्लॉय को मिलती है। दूसरा, 50% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय जिन्हें सैलरी का 50% बेसिक प्लस DA, जो कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई मेट्रो सिटी में मिलता है, HRA के रूप में। दूसरा, 40% मिलता है सैलरी का अदर प्लेस में, अदर स्थान में, और सैलरी मानी जाएगी बेसिक और DA को मिलाकर। इसके अलावा हाउस रेंट पेड किया जाए, उसमें से अपनी सैलरी का 10% घटा दिए जाएं। तो इन तीनों में जो भी मिनिमम होगा, उसकी छूट एम्प्लॉय को HRA में मिल सकती है। HRA जो कि ये पे स्लिप है, जिसमें अलग से बिंदु दिया हुआ है 74,300, जैसे बेसिक है। HRA इसका 2,000 है और DA 23,000 है। ये सभी राशि के रूप में जो HRA इसमें दिया हुआ है, इसी की छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा सैलरी का 50% मेट्रो सिटी में मिलता है, महानगरों में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। 40% अदर पैलेस में मिलेगा।
यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसकी बेसिक पे कितनी है और डीए कितना है, इन दोनों को मिला कर के उसकी सैलरी मापी जाएगी। इसके अलावा अदर पैलेस में 40% सैलरी का एचआरए के रूप में मिलेगा, यह इतनी छूट प्राप्त होगी। हाउस रेंट जितना एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जा रहा है उसमें से 10% सैलरी का अर्थात बेसिक और डीए को घटाने पर जो राशि बचेगी, अगर इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट एम्प्लॉय को प्राप्त होगी। अब इफ एनुअल रेंट पेड इज मोर देन रेट 1 लाख, पेन ऑफ लैंडलॉर्ड इज मैंडेटरी। अगर वार्षिक किराया 1 लाख से अधिक पे किया जा रहा है तो इसमें मकान मालिक का पैन कार्ड अनिवार्य है। इफ एचआरए डिडक्शन ऑन हाउस रेंट पेड इज नॉट अलाउड बाई डीडीओ, अगर आपको डीडीओ के द्वारा हाउस रेंट की छूट नहीं दी जा रही है तो आप इस एचआरए डिडक्शन का क्लेम आईटीआर भरते समय भी कर सकते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डीडीओ से ही इसकी छूट लें। आप जब भी आईटीआर भरें तब इस एचआरए डिडक्शन की छूट आईटीआर भरते समय ले सकते हैं। आपको रेंट की रिसिप्ट, जो भी किराया दिया है उसकी रसीद और मकान मालिक के पैन कार्ड की कॉपी, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन और जो भी आपने उनके लिए ट्रांजैक्शन किया है, चाहे ऑनलाइन किया है चाहे चेक के माध्यम से किया है, आदि प्रूफ अपने पास रखना अनिवार्य है। विल बी रिक्वायर्ड इफ़ एनी क्वेरी फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर कभी भी आपके पास इनकम टैक्स विभाग की कोई भी क्वेरी आपके लिए आती है तो आप इन प्रूफ को उनके लिए दे सकते हैं। इसलिए अपने पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रखें। आपके लिए 1 लाख से अधिक की राशि पर पैन कार्ड आवश्यक है। दूसरा, अगर डीडीओ छूट नहीं दे रहा है तो आईटीआर भरते समय आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आपको रेंट की रिसिप्ट, पैन कार्ड मकान मालिक का और ट्रांजैक्शन का प्रूफ अपने पास रखना अनिवार्य है। अब सैलरी एम्प्लॉय डिडक्शन का, एचआरए का जो भी है, एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम कितनी छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर मिनिमम दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे 40,000 है और डीए उनका 10,000 है, तो उनकी सैलरी टोटल हो गई 50,000 और उनका एचआरए 11,000 है। अब हम देखेंगे कि तीनों में से उन्हें मिनिमम कितनी छूट प्राप्त एचआरए की हो सकती है। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है उन्हें 11,000 रुपये। महानगरों के लिए सैलरी का 50% हो गया 50,000 का 25% और 40% ऑफ सैलरी का हो गया 20,000 रुपये। रेंट बाय द वे उन्होंने पे कर रहे हैं वो 15,000 रुपये और उनकी सैलरी का 10% हो गया 50,000 का 5,000, तो 15,000 माइनस 5,000 बराबर 10,000 पर मंथ। तो इस प्रकार उन्हें तीनों में जो सबसे कम राशि है एचआरए 11,000 है, 50% सैलरी का 25,000 हो जाएगा, 40% अदर जो भी शहर हैं वहाँ पर 20,000 हो जाएगा और जो रेंट वो पे कर रहे हैं 15,000, उसमें से सैलरी का 10% घटाएंगे 5,000 को, तो राशि बचेगी हमारे पास 10,000। तो सबसे कम जो राशि बचेगी वो होगी 10,000 रुपये। तो वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से अपने एचआरए की छूट को
प्राप्त कर सकते हैं। और ये HRA की छूट उन्हें टोटल अगर साल भर का लगाया जाए तो उन्हें HRA जो रिसीव होगा वो 1,32,000 हो जाएगा। बेसिक पे हो जाएगा 4,80,000, DA 1,20,000, सैलरी 6 लाख रुपये, HRA 1,32,000। 50% सैलरी का 3 लाख हो जाएगा, 40% सैलरी का 2,40,000 हो जाएगा। रेंट पे उन्होंने किया है टोटल 1,80,000, 10% सैलरी का 60,000। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 1,20,000 एनुअल वार्षिक HRA निकल के आ जाएगा। इस प्रकार वो HRA के रूप में 1,20,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन सैलरी एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं, उन्हें HRA डिडक्शन अंडर सेक्शन 80(G) के तहत मिलता है। इसमें मिनिमम फॉलोइंग है 3 नंबर कि एनुअल रेंट पेड हुआ है उसमें से 10% एनुअल इनकम को घटाएंगे। जो भी हमने किराया पे किया है उसमें से अपनी वार्षिक इनकम का 10% घटाएंगे, या फिर 5,000 पर मंथ की छूट, या फिर एनुअल इनकम है हमारी उसका 25%। जो भी मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, उसकी छूट हमें इसमें प्राप्त होगी। इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ you or your spouse do not have own house at your current place of residence or work। अर्थात तुम्हारे या तुम्हारे जो भी नॉमिनी है उनका खुद का घर नहीं है यहाँ पर जहाँ पर कि तुम कार्य करते हो। तो 80(G) के तहत 3 प्रकार में से एनुअल रेंट कितना है तुम्हारा, कितना पेड किया है आपने, उसमें से 10% वार्षिक इनकम को घटाएंगे, या 5,000 रुपये पर मंथ, या 25,000 रुपये वार्षिक, जो भी हमारी इनकम है, ये तीनों में से हम क्लेम कर सकते हैं। इन जो भी नॉन सैलरी एम्प्लॉई हैं अर्थात जिन्हें HRA नहीं मिलता है, या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, या पेंशनर है, इनकी HRA का डिडक्शन 80(G) के तहत होगा। मिनिमम लिमिट ऑफ सेक्शन 80(G) इज रेट 5,000 पर मंथ और 60,000 पर ईयर, अर्थात 5,000 वाले में 60,000 पर ईयर की हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसफ़र रेंट अमाउंट टू फादर मदर्स अकाउंट, गेट रेंट रिसिप्ट फ्रॉम पेरेंट्स, सबमिट ITR फॉर योर फादर मदर एंड इंक्लूड रेंटल इनकम। अपने माता पिता के अकाउंट में भी हम रेंट की राशि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनसे रेंट की रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी हम ITR फाइल करें तो माता पिता एंड इंक्लूड रेंटल इनकम, जो भी हमारी रेंटल इनकम है उसे उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे रेजिडेंस इन वन सिटी एंड हैविंग ए हाउस इन अनदर सिटी, अगर हमारे पास में जहाँ हम वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पर अपना कोई घर नहीं है तो हम HRA की छूट ले सकते हैं। और हमारा मकान किसी अदर शहर में है तो उसमें जो भी हमारा हाउस रेंट है उसकी छूट भी हम ले सकते हैं। HRA की छूट सेक्शन 10, 13A और 80(G) अर्थात 13A एम्प्लॉय जो HRA ले रहे हैं, 80G जो नॉन सैलरी हैं, स्वयं जिनका रोजगार है या पेंशनर है। होम लोन प्रिंसिपल जो मूलधन होगा
सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की छूट में आएगा। और होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24, जिसकी 2 लाख तक की छूट हम प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी, अर्थात ये टोटल मिला के 3.5 लाख की राशि हो जाएगी। सेक्शन 80EE में 1.5 लाख तक की छूट हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे होम लोन ऑन योर प्रॉपर्टी इन जयपुर में है तो पेइंग इंटरेस्ट ऑन होम लोन, और वर्किंग पैलेस दिल्ली है तो पेइंग हाउस रेंट इन दिल्ली, अर्थात दोनों कार्यों के लिए हमारे पास अलग अलग जगह पर होना आवश्यक है। हमारी प्रॉपर्टी अलग शहर में हो और वर्किंग पैलेस अलग जगह होने पर हम हाउस रेंट और होम लोन के इंटरेस्ट दोनों की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम होम लोन की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 80EE में हम 1.5 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ यू हैव परचेज्ड इन हाउस और ए फ्लैट इन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अगर हमने हाउसिंग स्कीम में भी कोई फ्लैट लिया है तो भी हम उसमें 1.5 लाख तक की होम लोन इंटरेस्ट की छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।